लिया है, उसने मुझे ढूंढ लिया है। ओ इसने मुझे गले लगाया है। हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना। सब गाइए। मेरा जीप में गीत है, मेरा दिल में जीवन नदिया है। मेरा जीप में नया गीत है, मेरा दिल में जीवन नदिया है। उसने मुझे ढूंढ लिया है। ओ इसने मुझे गले लगाया है। हालेलुया, होसना, 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 हालेलुया, होसना। ये गाना बहुत आसान गाना है, आप सबको सीखना होगा। हम जितना हम दिल से आत्मा से हम गाएंगे, जितना हम मुंह खोल के गाएंगे, उतना ही हम आत्मा में खुल जाएंगे। जितना हम आत्मा में खुलेंगे, उतना ही परमेश्वर के वचन हम रिसीव कर पाएंगे। आमीन, आमीन। आप सबको गाना होगा। आमीन। मैं हमेशा बताता हूँ, फास्टिंग, उपवास, प्रार्थना और आराधना में अंतर है, फर्क है। उपवास, प्रार्थना और आराधना में फर्क, अंतर है। उपवास, प्रार्थना जो हम करते हैं, जितना हम उपवास में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, वो उपवास प्रार्थना से हमारा प्रार्थना का उत्तर लेकर आते हैं। लेकिन जितना हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, उत्तर नहीं, परमेश्वर खुद हमारे बीच में आएगा। आमीन, आमीन। यही अंतर है, आराधना का अंतर यही है। हम ज्यादातर, और दूसरा बात यह है कि जितना हम प्रार्थना करेंगे और जितना हम उपवास बैठते हैं, उस समय उतना ही हम सिर्फ प्रभु को मांगते हैं। लेकिन आराधना में मांगने वाला बात नहीं, आराधना में देने वाला बात है। आमीन, आमीन। तो इसीलिए आराधना के लिए हमेशा हमें खुलना है। नए दिल से, हृदय से, आत्मा से आराधना करना है। क्योंकि कई बार अभी की तारीख में कलीसिया को ये आराधना के बारे में शिक्षा नहीं मिला, प्रार्थना के बारे में शिक्षा मिला। जितना हम कलीसिया में हमने सीखा है प्रार्थना के बारे में, लेकिन आराधना के बारे में कलीसिया ने नहीं सीखा। और कलीसिया ने आराधना के प्रार्थना के बारे में सीखा है, वो भी पुराना करार का प्रार्थना। पुराना करार जानते हैं ना आप मुझे मालूम नहीं आप कितने जन नया है और पुराने विश्वासी, और नया विश्वासी को इतना मालूम नहीं है पुराना करार क्या है। लेकिन पुराने विश्वासी को मालूम है पुराना करार का प्रकाश, पुराना करार के प्रकाशन के मुताबिक प्रार्थना लोग करते हैं। पुराने करार का प्रार्थना क्या होते हैं? वो भिखारी का प्रार्थना, बेगर प्रेयर, और मांगने वाला प्रार्थना और कंप्लेन करने वाला प्रार्थना, ये होता है पुराने करार में। लेकिन नया करार का प्रार्थना भिखारी का जैसा प्रार्थना नहीं, वो मांगने वाला प्रार्थना नहीं। नया करार में अधिकार का प्रार्थना। आमीन, आमीन। कमांड एंड ऑर्डर, कमांड करने वाला, हुक्म आदेश देने वाला प्रार्थना। आमीन, आमीन। ये अंतर है पुराना करार का प्रकाशन और नया करार का प्रकाशन। सो मैं ये बता रहा हूं कि प्रार्थना से ज्यादा हम
आराधना करना है। Yes. Amen. Halarabosha. जितना हम नया करार के प्रकाश में हम जाते हैं, जितना हम आराधना हम करते हैं, उतना ही हमारा प्रार्थना का विषय कम हो जाते, घट जाते। समझ में आ रहा है? जितना हम आराधना करेंगे प्रार्थना से पहले, जितना हम आराधना करेंगे उतना ही हमारा प्रार्थना का विषय घट जाएगा, क्योंकि आराधना ही सब कुछ लेकर आते हैं। Yes. आराधना ही परमेश्वर को उपस्थिति को, Amen. आराधना ही परमेश्वर खुद को हमारा मीज में लेकर आते हैं। Amen. इसलिए हमें Hallelujah. आराधना करना है, Yes. तही दिल से, हृदय से, आत्मा से आराधना करना है। आमेन। Amen. जिसको गीत गाना इतना नहीं आता, फिर भी आप मुंह खोल के प्रभु धन्यवाद, Yes. प्रभु धन्यवाद, Yes. आप मुंह खोल के धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है। और जितना हम आराधना करते हैं उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आते हैं, और जितना हम आराधना करते हैं उतना हमारा आत्मा में we will be opened up in our spirit. Amen. आत्मा में हम खुल जाएंगे। Yes. जब हम आत्मा में खुलेंगे तभी परमेश्वर का आत्मिक वचन को हम रिसीव कर सकेंगे, Yes. कर पाएंगे। Yes. ये 4 दिन में शक्तिशाली प्रकाशन को अगर आपको रिसीव करना होगा तो आपको आत्मा में खुलना होगा, Hallelujah. दिमाग में नहीं, आत्मा में खुलना होगा। Yes. Amen. जितना आत्मा में आप अलर्ट, आत्मा में जागरूक, आत्मा में खुलोगे, उतना ही ये 4 दिन में शक्तिशाली प्रकाशन आप रिसीव कर पाओगे। Amen. 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 Hallelujah. तो इसलिए हमें आत्मा में खुलना है। आमेन। Amen. मेरे जीप में नया गीत है, मेरा दिल में जीवन दिया है। मेरे जीप में नया गीत है, मेरा दिल में जीवन दिया है। उसने मुझे ढूंढ लिया है, हो यीशु ने मुझे गले लगाया है। हा 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 हालेलुया, होसना, हा 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 हालेलुया, Hosanna. हालेलुया, होसना, हालेलुया, Hosanna. हालेलुया, Hosanna. हालेलुया, Hosanna. हालेलुया, होसना। क्योंकि ज्यादातर कलीसिया मंडली ओल्ड कवेनेंट रेवलेशन, पुराना करार का प्रकाश में है, और वो मंडली तो मंडली है, कलीसिया तो कलीसिया है। वो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल का पुराना कलीसिया है, लेकिन पुराना करार का प्रकाशन में है। और नया करार के प्रकाशन में डालने के लिए, नया करार का प्रकाशन में लाने के लिए समय लगेगा। उनका वो पुराना करार का सब ये प्रकाशन को धोना है, पुराना करार का प्रकाशन के पुराना करार का प्रकाशन से निकाल के नया करार का प्रकाशन डालना है। Yes. इसलिए हमें समय लगता है। लेकिन आपको सेशन मिस नहीं करना, Yes. Yes. ये 3 दिन मिस नहीं करना। और शक्तिशाली इंटायर टीम ने शक्तिशाली वचन लेकर आएगा आपका जीवन में। शक्तिशाली डिलीवरेंस, छुटकारा का वचन और प्रार्थना होगा। शक्तिशाली हीलिंग, चंगाई को प्रार्थना होगा। आमेन। Amen. इंस्टेंट हीलिंग, तुरंत चंगाई, सुपरनैचुरल मिरेकल होगा। आप अभी से तैयारी होके बैठना। और शक्तिशाली प्रोफेसी, अगमबानी होगा। आमेन। Amen. सो न्यू कवेनेंट प्रोफेसी, अगमबानी भी अभी बहुत किस्म का है। ज्यादातर अगमबानी पुराना करार का, जैसे पुराना करार का प्रकाशन में है कलीसिया, उसी हिसाब से पुराना करार का प्रोफेसी भी अभी हम देखते हैं। लेकिन रेजिंग इन आर्मी टोटली वी फोकस न्यू कवेनेंट रेवलेशन, Yes. नया करार का प्रकाश। Amen. Amen. सो प्रोफेसी, अगमबानी, भविष्यवाणी भी नया करार का प्रकाशन मुताबिक होगा। सो शक्तिशाली ये 4 दिन सेवके होगा। आप सबको अनुरोध है, एक भी सेशन नहीं मिस करना। और हम जहां भी जाते हैं, हमारा पहला फोकस पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा, पवित्र Yes. आत्मा। Yes. सो इस समय हमारा ज्यादातर एंटायर टीम ने पवित्र आत्मा में फोकस करेगा। Yes. लेकिन मैं
फोकस करना चाहता हूं ऐसा प्रकाशन को, जो प्रकाशन सिर्फ नया करार का विश्वासी के लिए ये अवसर है। Yes. वो प्रकाशन लेने के लिए, Hallelujah. प्रकाशन पाने के लिए, Amen. प्रकाशन के मुताबिक चलने के लिए। Amen. आमेन। Amen. सो उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय इन a sense, many people they misunderstand, many people they say that this is a false ministry, false teaching। कई लोगों ने रेजिंग इन एनमी मिनिस्ट्री झूठा शिक्षा है करके बोलते, इसीलिए थोड़ा परिचय देना होगा। Yes. नहीं तो मैं अपना सेवकाई, अपना बारे में परिचय मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे समय नहीं है परमेश्वर को शक्तिशाली प्रकाशन को बोलने के लिए। Yes. तो इसीलिए वो परिचय अग्रम बग्रम बोलने का लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन इन दिनों में थोड़ा परिचय देने के लिए मेरे लिए अभी मैं बाध्यता हूँ, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आया कि ये मिनिस्ट्री क्या है। तो प्रभु ने मुझे क्लियर प्रकाशन दिया है। यशाया का किताब 13 अध्याय का 1 से 4 आयत तक, यशाया 13 का 1 से 4 आयत तक वहां पर लिखा है। अभी टाइम नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो परमेश्वर सेनाओं को, एक योद्धा को इकट्ठा कर रहे हैं। ये शब्द लिखा है, जस्ट यू रीड दैट वर्ड ओनली। परमेश्वर खुदावन सेनाओं को, योद्धा को जमा कर रहे, इकट्ठा कर रहे, तैयारी कर रहे। रीड आउट। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा योद्धा के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। आमेन। Amen. सेनाओं को परमेश्वर क्या कर रहा है? इकट्ठे किसको? सेनाओं को, योद्धा को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा कर रहा है। आमेन। Amen. ये शब्द मेरे आत्मा में प्रकाशन हुआ। परमेश्वर एक सेना को, Yes. योद्धा को तैयारी कर रहा है, Amen. सेनाओं को वो इकट्ठा कर रहा है। आमेन। Amen. सो आमीन। बहुत प्रकार का सेवकाई है। ये पढ़ने के बाद आत्मा में एक प्रकाशन हुआ। अभी मुझे शक्तिशाली सेना को तैयारी करना है, Amen. शक्तिशाली योद्धा को तैयारी करना है। Yes. Yes. प्रभु ने ये प्रकाशन मुझे दिया है। और सेना बोलने से एक संसारिक सेना नहीं, कोई संसारिक फौज नहीं, Yes. गोली बारूद हथियार लेकर युद्ध करने वाला नहीं, एक आत्मिक सेना, Amen. एक Yes. आत्मिक योद्धा Yes. तैयारी करने के लिए Yes, परमेश्वर ने yes, मुझे yes, कहा। yes. Hallelujah. इसीलिए मैं निश्चित हूं, मैं कंफर्म हूं, Yes. मैं इतना निश्चित हूं कि प्रभु ने मुझे कहा। कोई मिशन ने, कोई संस्था ने, कोई डायरेक्टर ने नहीं कहा, किसी ने सपोर्ट, किसी ने पैसा, किसी ने सहायता करके ये सेवक करके नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं। Yes. प्रभु ने कहा Yes. एक योद्धा को, सेना को तैयारी करना। Amen. 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 So, उसके बाद मैंने प्रार्थना करने शुरू किया, तो परमेश्वर ने एक से दूसरा प्रकाशन देने लगा। Yes. तो अभी हमारा फोकस है हर विश्वासी को, साधारण में से साधारण विश्वासी को एक ख्रिस्त का, मसीह का एक योद्धा, एक सेना Amen. बनाना। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. मेरा फोकस सिर्फ 5-fold मिनिस्ट्री नहीं, मेरा फोकस सिर्फ लीडर के लिए नहीं। Yes. अगर मैं 5-fold मिनिस्ट्री में फोकस करूं तो एपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर्स, ये सिर्फ 5 प्रकार का सेवकों को मैं तैयारी कर सकता हूं। लेकिन बाकी विश्वासी क्या रहेगा? साधारण में से साधारण रहेगा। Yes. लेकिन समय ऐसा आ रहा है अभी, Yes. अपना खुद
आपको आत्मिक युद्ध लड़ना है। Amen. आपको पास्टर आकर आपका युद्ध नहीं लड़ेगा। Yes, yes. समय ऐसा आ रहा है। Yes. तो हर विश्वासी को पास एक युद्ध है, वो आत्मिक युद्ध है। Yes. यो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए अभी प्रभु ने मुझे कहा है, Yes. हर विश्वासी को एक शक्तिशाली योद्धा बनाना है, Amen. शक्तिशाली सेना बनाना है। Yes. Amen. Amen. इसीलिए रेजिंग इन आर्मी हम ऐसा प्रकाशन हम देते हैं, ऐसा प्रकाशन हम देते हैं, ऐसा हम कुंजियां हम देते हैं, Yes. ऐसा हम चाबी हम देते हैं, Amen. ऐसा हम रहस्यमय हम एक कुंजी एक चाबी हम देते हैं, Yes. ताकि वो खुद अलौकिक जीवन जी सके, Amen. वो खुद मिरेकुलस लाइफ जीवन जी सके, Hallelujah. वो खुद एक शक्तिशाली जीवन जी सके। आमीन। Amen. हमें मालूम है 2 साल का कोविड के समय में हमें अकेला रहना पड़ा एक कमरा में। उस मुसीबत में, उस समस्या में कोई बड़े प्रभु को मान दास आकर आपके लिए मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए वो समय नहीं था, Yes. वो स्थिति नहीं था, Yes. है कि नहीं? Hey. बाइबल बताती है वैसा वाला समय आने वाला बाकी है। मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय में लिखा है, 2 तिमुथी में लिखा है, भयानक दिन आ रहे। इसलिए वैसा भयानक खतरनाक जोखिमपूर्ण समय में एक विजयी सामर्थ्य जीवन जीने के लिए प्रभु ने मुझे कहा हर विश्वासी को एक योद्धा, एक सेना तैयारी करना। Amen. आमीन। Amen. तो ये 4 दिन में आपको एक शक्तिशाली योद्धा, एक शक्तिशाली सेना हमें बनाना है। Hallelujah. आमीन। Amen. और एक शक्तिशाली सेना योद्धा बनने के लिए हमें मालूम है, जैसे संसार में एक शारीरिक योद्धा सेना बनने के लिए उनका अपना मर्जी से नहीं होगा, वहां पर डिसिप्लिन होगा, वहां पर नियम कानून होगा, Yes. और सब कुछ नियम कानून फॉलो करने के बाद ही और बहुत स्ट्रिक्ट तालीम करने के बाद ही वो एक क्या बनेगा, एक आर्मी, एक सिपाही बनेगा। Yes. अपना मन मर्जी से वो कर नहीं पाएगा। उसी हिसाब से आप शक्तिशाली मसीह का एक योद्धा, Yes. एक सेना बनना चाहते हैं तो 4 दिन आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। Amen. आपको यहाँ पर रहना होगा, एक भी सेशन मिस नहीं करना होगा। Yes. Yes. तभी आपको हम आपको एक शक्तिशाली योद्धा, Amen. शक्तिशाली सेना हम बना Amen. पाएगा। Yes. 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 आमीन। Amen. सो हमारा फोकस ये है, हमारा फोकस, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम सब यहाँ पुलपिट में आकर हम एक परफॉर्मेंस करें, एक प्रस्तुति करें, एक शक्तिशाली बातें, शक्तिशाली चीजों को दिखाएं और आप सब लोग पूरा ताजुब होकर, चकित होकर देखें। ऐसा हमारा मकसद नहीं है। Yes. हमारा मकसद है कि आपको एक शक्तिशाली Amen. मिरेकल वर्कर बनाना है। Yes. आपको शक्तिशाली अलौकिक व्यक्ति बनाना है। Amen. आप हर जन को। आमीन। Amen. दिस इज माय हार्ट क्राई, दिस इज माय हार्ट बर्डन। ये मेरा हृदय का एक क्रंदन है। Yes. आमीन। Amen. अभी तक हमने बहुत हजारों को तालीम दिया है विभिन्न क्षेत्र में, और जो तालीम खत्म करने के बाद वो जाते हैं उनका जीवन में, जैसे मेरा हार्ट हृदय का बर्डन है एक शक्तिशाली योद्धा, मिरेकल वर्कर तैयारी करना, वो लोग जाकर इन दिनों में वो काम कर रहे हैं। आमीन। Amen. शक्तिशाली जीवन जी रहे हैं। आमीन। Amen. Amen. कल एक कमेंट मैंने पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, हमारा टीम को लोगों ने बात होते समय वो बातें कर रहा था तो मैंने सुना, तो मैंने वो कमेंट पे देख लिया। तो कमेंट में क्या लिखा है, ज्ञान बुद्धि डिग्री हमें चाहिए। सुलेमान के पास भी ज्ञान था, बुद्धि था, करके वो मेरा जो सरमन का, जो मेरा रील्स का खिलाफ में उन्होंने लिखा है वहां पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सब डिग्री वगैरह, सब तालीम वगैरह चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए,
मैंने भी तालीम किया है, वैसा वाला टाइम तालीम किया है। बीटीएस क्या बोलते, बीटीएस बोलते, बीडी बोलते, एमटीएस बोलते, वो सब किया है मैंने। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सब बातें दूसरा है, सेकेंडरी है। Yes. अगर वो चीज आपके पास नहीं है, फिर भी आप शक्ति सामर्थ से भरा हुआ, वही काफी है। Yes. ये Amen. मेरा कहने Yes. का मतलब। Amen. Amen. प्रभु स्टेरी मुस्त लेकिन आज का तारीख में क्या हुआ, परमेश्वर को शक्ति, परमेश्वर को सामर्थ, पवित्र आत्मा को अभिषेक, वो चीज, ये बात उनके लिए ये कलीसिया में कोई शिक्षा ही नहीं, सिर्फ डिग्री के भर में है। तो मैंने उस कमेंट में दिया जवाब, मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेड नॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेड विजडम, Yes. I am talking about the Holy Spirit wisdom, Yes. Holy Spirit knowledge. Amen. Amen. मैं ये बता रहा हूँ कि बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ, Yes. पवित्र आत्मा का ज्ञान, Yes. पवित्र आत्मा का बुद्धि, आमीन। Amen. ये चीजों में, ये बातों में, ये बातों को सीखना हो मंडली को, कलीसिया Yes. को। Yes. Yes. और पवित्र आत्मा ही, पवित्र आत्मा की शक्ति ही आपको एक शक्तिशाली योद्धा बनाएगा, Amen. आमीन। Amen. पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक ही आपको मिराकल वर्कर बनाएगा, Yes. Yes. आमीन। Amen. Hallelujah. तो मैं हम हमारा थीम सॉन्ग हम गाना चाहते हैं। उसके बाद तुरंत मैं आज का विशेष विषय में मैं चला जाना चाहता हूं। जब मैंने प्रचार शुरू किया और कलीसिया में टीम को बताया, मैंने, प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया, प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिया। अभी हर एक विश्वासी को एक योद्धा, Amen. एक सेना बनाना है, Amen. आमीन। Amen. जब प्रचार खत्म होते ही मेरा आत्मिक बेटा समीर ने ये गाना को बनाया, और रेजिंग आर्मी का जितना भी गाना है वो प्रकाशन के मुताबिक गाना है, Amen. और हर गाना बाइबल का पद मुताबिक है। वो गाना हम गा के आपको उत्साहित हम कराना चाहते हैं, आमीन। Amen. ये कम फटाफट हम आपको उत्साहित हम कराना चाहते हैं। यशायाह का पुस्तक 13 अध्याय का 1 से 4 आयत तक वहां पर लिखा है, एक आवाज आ रहा है और परमेश्वर सेनाओं को, योद्धाओं को इकट्ठा कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और आपको भी एक योद्धा, एक सेना तैयारी करने के लिए हमारा टीम यहां पर आया है, और एक योद्धा, एक सेना बनाने के लिए हम आपको ये 4 दिन तक हमें बुलाया है। Yes. और 4 दिन का अंतर आपको एक शक्तिशाली योद्धा, शक्तिशाली सेना आप बनने जा रहे हैं, आमीन। Amen. 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 हम ये थीम सॉन्ग हम गाएंगे। पहाडराईमा गुन्जिँदैछ आवाजहरू, जातिमा फैलिँदैछ प्रकाशहरू। पहाडराईमा गुन्जिँदैछ आवाजहरू, जातिमा फैलिँदैछ प्रकाशहरू। परमेश्वरले भेला गर्नु हुँदैछ, योद्धाहरू दया गर्नु हुँदैछ। परमेश्वरले भेला गर्नु हुँदैछ, योद्धाहरू दया गर्नु हुँदैछ। Our God is raising an army. Our God is raising an army.
हटाउन बन्धनहरू खोलिदिन अन्धकारलाई हटाउन ज्योतिलाई फैलाउन किल्लाहरू भत्काउन बन्धनहरू खोलिदिन अन्धकारलाई हटाउन ज्योतिलाई फैलाउन तयार छ अब हामी तयार छ अब हामी Our God is raising an army Our God is raising an army पहाड तराईमा गुन्जिँदैछ आवाजहरू जाति जातिमा फैलिँदैछ प्रकाशहरू पहाड तराईमा गुन्जिँदैछ आवाजहरू जाति जातिमा फैलिँदैछ प्रकाशहरू परमेश्वरले भेला गर्नु हुँदैछ योद्धाहरू तयार गर्नु हुँदैछ परमेश्वरले भेला गर्नु हुँदैछ योद्धाहरू तयार गर्नु हुँदैछ Our God is raising an army Our God is raising an army किल्लाहरू भत्काउन बन्धनहरू खोलिदिन अन्धकारलाई हटाउन ज्योतिलाई फैलाउन किल्लाहरू भत्काउन बन्धनहरू खोलिदिन अन्धकारलाई हटाउन ज्योतिलाई फैलाउन तयार छ अब हामी तयार छ अब हामी Our God is raising an army Our God is raising an army Our God is raising an army Amen. Thank you, hallelujah. Clear, स्पष्ट परमेश्वरले दर्शन अनि त्यो उद्देश्य हामीलाई दिनुभएको छ योद्धाहरू तयारी गर्न सेनाहरू तयारी गर्न Yes, yes. किल्लाहरू भत्काउन Amen. What are the words? किल्लाहरू भत्काउन बन्धनहरू खोलिदिन अन्धकारलाई अन्धकार हटाउन ज्योतिलाई Wait a minute. तपाईको जीवनमा किल्ला जस्तै किल्ला किन नहोस् Yes. तपाईको जीवनमा जस्तै बन्धन किन नहोस् Yes. तपाईको जीवनमा जस्तै अन्धकार किन नहोस् Yes. Within 4 days Amen. 4 दिनमा Yes. हरेक किल्लाहरू भत्किनेछ Amen. हरेक बन्धन तोडिनेछ हरेक अन्धकार हटिनेछ Yes. ग्यारेन्टी Yes. For that purpose we have come here. Yes. त्यसको लागि हामी यहाँ आएका छौँ Amen. त्यसको लागि परमेश्वरले हामीलाई Yes. यहाँ ल्याउनु भएको छ Hallelujah. परमेश्वर ने इसीलिए हमें यहाँ पर लाया है आपका जीवन में क्यों ना जैसे भी खिल्ला Yes. जैसे भी बंधन Yes. जैसे भी अंधकार ये 4 दिन का अंदर Yes. सब किल्ला को सब बंधन को सब Yes. अंधकार को हम हटाएंगे हम छोड़ेंगे Yes. इसके लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर भेजा है Amen. 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 आमीन Amen.
Get ready, get ready. परमेश्वर की इच्छा है एक स्वतंत्र जीवन, एक आशीषित जीवन जीने के लिए Amen. Amen. Glory. हर एक विश्वासी स्वतंत्र जीवन, Yes. एक समृद्धिपूर्ण जीवन, Amen. आशीषमय जीवन, Yes. एक अलौकिक जीवन जीने के लिए परमेश्वर की इच्छा है. Yes, yes. Yes. God, He wants every believer to live the life of supernatural. Amen. Glory. Amen. Amen. Hallelujah. खिल्लाहरू भत्काउन अन्धकारहरू खोलिदिन अन्धकारलाई हटाउन ज्योतिलाई फैलाउन किल्लाहरू भत्काउन बन्धनहरू खोलिदिन अन्धकारलाई हटाउन ज्योतिलाई फैलाउन तयार छौँ अब हामी तयार छौँ अब हामी God is raising an army. Our God is raising an army. Yes. Amen. Amen. प्रभु ने मुझे ये थीम दिया है, क्राइस्ट Glory. क्राइस्ट इन यू, You. क्राइस्ट इन यू, ये थीम प्रभु ने मुझे दिया है. जब Hallelujah. कि मैं जहाँ भी जाता हूँ पहला पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, जहाँ भी जाता हूँ पवित्र आत्मा में ज्यादा मैं बोलता हूँ वचन. लेकिन इस समय ये थीम प्रभु ने मुझे दिया है और ये थीम को मैं ज्यादातर फोकस करना चाहता हूँ. Amen. और विद इन 4 days 4 दिन का अंदर Yes. मैं आपको आत्मा का आंख को मैं खोलना चाहता हूँ, आत्मा का हृदय को खोलना चाहता हूँ मैं, और आपको दिमाग में नहीं आपका आत्मा में डालना चाहता हूँ. Amen. 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 क्राइस्ट Glory. इन यू, मसीह आपका अंदर, मसीह Yes. आप में रहते हैं, Amen. क्रिस्ट आप में रहते हैं, Yes. क्रिस्ट यीशु आपका अंदर है. Yes. ये प्रकाशन आपको आत्मा में मैं डालना चाहता Hallelujah. हूँ. Hallelujah. तो इसमें मैं जोर फोकस देना चाहता हूँ. बाकी टीम विभिन्न प्रकाशन में वो बहेगा. अब शक्तिशाली प्रोफेटिक मैसेज और प्रोफेसी होगा. Yes. आप तैयारी के साथ आना. Amen. Yes. आमेन. Amen. सो प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन दिया और ये प्रकाशन बोलने के लिए प्रभु ने मुझे उत्साहित किया, प्रेरणा दिया. क्योंकि वन मैन शो मिनिस्ट्री इज ओवर. सिर्फ अकेला ही सेवकाई करना, अकेला ही एक शक्तिशाली बनना, ये जमाना ये सेवकाई अभी बंद हो चुका है. Yes. Yes. हम तो नया करार में है. Amen. पता नहीं आप कितने जन नया है और नया को इतना मालूम नहीं. नया करार पुराना करार. हम तो नया करार में है, हम तो नया नियम में है. Yes. पुराने नियम में पुराने करार में अकेला वो सेवकाई करता था, अकेला शक्तिशाली जीवन जीता था. Yes. मूसा ने अकेला सेवकाई किया. कभी मूसा ने यहोशू को मौका नहीं दिया. मूसा जाने के बाद ही यहोशू ने सेवकाई शुरू किया. Yes. कभी एलिया ने एलिशा को सेवकाई करने के लिए मौका नहीं दिया. एलिया जाने के बाद ही एलिशा ने सेवकाई किया. Yes. ये पुराना नियम था. लेकिन नया नियम नया करार में अकेला नहीं, नया करार में हर विश्वासी, Yes. हर एक विश्वासी को Amen. परमेश्वर शक्तिशाली मिरेकल वर्कर, शक्तिशाली योद्धा सेना बनाना चाहते हैं. Hallelujah. आमीन. Amen. और एक शक्तिशाली हर एक विश्वासी को एक शक्तिशाली योद्धा, एक शक्तिशाली सेना, एक चिन्ह चमत्कार करने वाला एक विश्वासी बनाने के लिए हमें ये प्रकाश में लाना है. Amen. Yes. Yes. Glory. Yes. Yes. Hallelujah. मैं कितना यहाँ से चिन्ह चमत्कार करता हूँ, मैं कितना अगमबानी करता हूँ, कितना मेरे को सुनने से लोग गिर जाते हैं, ये मेरे लिए नंबर 1 बात नहीं है. Yes. लेकिन नंबर 1 मेरा फोकस है ये प्रकाशन डाल के आपको
कितना आप शक्ति में बह सकते हो, Yes. आप कितना सामर्थ में बह Yes. सकते हो, Yes. आप कितना शक्तिशाली बन सकते हो, Yes. ये है मेरा फोकस। Yes. Yes. Glory. मेरा फोकस ये है। इसीलिए ज्यादातर मैं हाथ भी रखना नहीं चाहता हूं। जब मैं हाथ रखता हूं तो लोग को क्या होता है, क्या होता है, उनका ध्यान मेरे को ऊपर होता है। बाप रे बाप, भयंकर शक्तिशाली, बाप रे बाप, पास्टर संतोष। लेकिन मेरा मकसद कि मैं नहीं, आप, Yes. आप, Yes. मैं, Yes. मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूँ, Amen. मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। Yes, yes. मेरा अंदर क्या है, मेरा अंदर क्रिस है, Yes. मेरा अंदर मसीह है। Amen. सो आपको खुद को देखने वाला बनाना है। Yes. आमेन। Hallelujah. किसी और को देखने वाला नहीं। Yes. यहाँ से मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, ज्यादा नाम लेता तो फिर लोग कहते हैं कि पास्टर संतोष ज्यादा एस्टीम है। लेकिन बिना नाम लेके मैं बताऊं, किसी और को देखने का जरूरत नहीं, Yes. Yes. किसी और को पीछा करने की जरूरत नहीं। Yes. आप खुद को देखने बनाना है। Yes. Amen. आप Yes, खुद yes. को देखने वाला बनाना है हमें। Amen. Yes, yes, Glory. yes, आप yes. खुद को देखने वाला बनाने के लिए Glory. क्राइस्ट इन यू प्रकाशन में मुझे लाना है। Amen. आमेन। Amen. आप क्या है, आप क्या है, आपको देखना क्या है, Yes. कैसा है, आपको छूना क्या है, Yes. आपका चलना फिरना क्या Yes. है, आपका परछाई क्या है, आपका प्रार्थना क्या है, आपका आवाज, ये सब कुछ आपको खुद को देखने वाला Yes. बनाना है। Yes. Hallelujah. इसीलिए ये प्रकाशन में मैं लेके जाना चाहता हूँ। Glory. आमेन। Glory. Glory. क्विक, ये मैं बोलता हूँ, ये बोलने से किसी को ऑफेंडेड, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सत्य को खुलेआम बताना है, किसी मूर्ति को देखना नहीं। Yes. किसी मूर्ति को आगे जाकर आगे देखने से ज्यादा आप खुद को देखना, Yes. आप कौन क्या है। Amen. आमेन। Amen. Amen. Glory. सो ये प्रकाशन आपको देना है। Hallelujah. कॉलेसी की किताब एक आयत का 26 आयत में लिखा है, एक अध्याय का 26 आयत में, कॉलेसी चैप्टर 1 वर्स 26 में लिखा है, जो रहस्य, जो भेद, जो कुंजी, जो चाबी, जो आशीष, जो अभिषेक, जो भी बोलो, वो पीढ़ियों से, समयों से, पीढ़ियों से एक छुपा हुआ, एक ढका हुआ एक रहस्य मैं ये 4 दिन में खोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। रीड आउट। पढ़ो 1:26। Even the mystery which had been hid from ages and from generations, अर्थात उस भेद को अर्थात उस भेद को, जो समयों और पीढ़ियों से, उस भेद को, वो रहस्य को समयों पीढ़ियों से गुप्त रख रहा, गुप्त रहा। परंतु अब उस गुप्त रहा। वो भेद, वो रहस्य को समयों से, पीढ़ियों से क्या रहा? गुप्त। वो ढक के रखा था, वो छुपा के रखा था, किसी को मालूम नहीं था, किसी को मालूम होने नहीं दिया, ये प्रकाशन में नहीं लाया। बेचारा जितना भी पुराने करार का विश्वासी लोग था, और पुराने करार का विश्वासी लोग को ये प्रकाशन उनको नहीं मिला, ये रहस्य, ये भेद, ये ढका हुआ था, ये छिपा हुआ था। तो इसीलिए पुराने करार, इधर देखिए, पुराने करार के जितने भी विश्वासी था, वो सब स्वर्ग की ओर देखना था, स्वर्ग का ओर देखना पड़ता था। और दानियल को प्रार्थना का उत्तर भी स्वर्ग से आना था। 21 दिन तक रोका था। ये सब प्रकाश, ये सब भेद उनको मालूम नहीं था, ये ढका हुआ था, छिपा हुआ था। लेकिन नए करार में आकर, अभी नए करार में आकर वो भेद को, वो प्रकाश को अभी खुलासा हुआ है। Amen. आमीन। Amen. खुलासा तो हुआ है, लेकिन फिर भी कई कलीसिया, कई चर्चेस
अभी तक ये रहस्य को उनको मालूम नहीं है, Yes. क्योंकि कलीसिया तो है लेकिन वो पुराना करार के प्रकाशन में है, इसीलिए वो कोई एक भयंकर प्रभु के दास को हमेशा देखते हैं और नहीं तो सिर्फ स्वर के और वो देखते हैं मैं खुद क्या हूं, मेरा अंदर क्या है करके कई कलीसिया को मालूम नहीं है। लेकिन ये 4 दिन के अंतर में बताना चाहता हूं कि ये रहस्य ये भेद को मैं खुलासा करना चाहता हूं। और 27 आयत में आकर बताया वो रहस्य ये भेद क्या है, मसीह यीशु क्रिस्त यीशु ही आपका अंदर है। सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर नहीं, सिर्फ एक महान प्रभु के दास के अंदर नहीं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है उसी दिन आपके अंदर प्रभु यीशु आ चुका है। Yes. आने वाला नहीं, Yes. आ चुका है। Yes. आ रहा नहीं, Yes. आ चुका है। Amen. आपका अंदर मसीह यीशु क्रिस्त यीशु आ चुका है। Amen. क्राइस्ट इन यू का मतलब Yes. ये प्रकाशन पुराना करार में जीने वाला लोगों को भी नहीं मिला। Yes. और ये अवसर, ये मौका पुराने करार में जीने वाला प्रभु का लोग को नहीं मिला। Yes. मूसा, यहोशू, एलिसा, एलिया, उन लोगों के जीवन में, अब्राहम, इजाक, याकूब, उन लोगों के जीवन में ये रहस्य, ये मौका, ये अवसर उनको नहीं मिला। उनको तो स्वर्ग और देखना था। Yes. लेकिन नया करार में आकर Oh. अभी ये रहस्य प्रकट हुआ, Hallelujah. हमें ये अवसर मिला, हमें ये मौका मिला। क्या मौका, क्या रहस्य, क्या आशीष, ख्रिस्त यीशु खुद हमारा अंदर आ चुका है। Yes. मसीह यीशु आपको अंदर आ चुका है। Amen. Hallelujah. आमीन। Amen. आप और मैं साधन नहीं हो। Yes. Yes. क्या नहीं, गो मोर इन डीपर। Yes. Amen. पुराने करार में परमेश्वर बाहर था, परमेश्वर नजदीक में था, परमेश्वर चारों ओर था। लेकिन नया करार में परमेश्वर यीशु मसीह आपको अंदर है। Amen. Hallelujah. यही फर्क है पुराने करार का प्रकाशन और नया करार का प्रकाशन में, यही फर्क है। पुराने करार का प्रकाशन में परमेश्वर कहाँ था, बाहर था और नजदीक में था। नो प्रॉब्लम, सचमुच में नजदीक में था और आमने सामने था। लेकिन कहाँ था, बाहर। सब बोलो, बाहर। पुराने करार में परमेश्वर बाहर था। लेकिन नया करार में मसीह यीशु मेरा अंदर है, मेरा अंदर आ चुका है। आमीन। पुराने करार में जितने भी मसीह लोग प्रभु का जन था, उनके लिए ये अवसर, ये मौका नहीं मिला। क्योंकि उन समय में परमेश्वर बाहर रहता था। लेकिन नया करार में आपको हमें ये अवसर, ये आशीष मिला। क्रिस्त यीशु मेरा अंदर आ चुका है। आमीन। ये कॉन्शियस में, ये चेतना में हमें जीना है। Hallelujah. Yes. हम चर्च में आते हैं इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए। ऐसा नहीं कि चर्च का अंदर यीशु मसीह की देखने के लिए नहीं। इसीलिए हम कोई तस्वीर, कोई फोटो, कोई मूर्ति हम नहीं रखते हैं। Yes. क्योंकि हम तो नया करार में हैं। नया करार में जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके ग्रहण किया, उसी दिन मसीह यीशु आपको अंदर आ चुका है। आमीन। इसीलिए आपको हमेशा चर्च के अंदर सिर्फ नहीं, संगति में सिर्फ नहीं, आप जहां भी जाओ, हर समय ये चेतने में जीना। क्राइस्ट इन मी, यीशु मसीह मेरा अंदर है। मसीह मेरा अंदर है। पुराने करार को लोगों को उनके लिए मौका नहीं मिला, ये अवसर नहीं मिला। पुराने करार को लोगों के लिए परमेश्वर बाहर रहता था। लेकिन नया करार में मेरे लिए ये अवसर मिला, ये मौका मिला। मसीह यीशु मेरा अंदर रहता है। आमीन। मैं क्यों प्रकाशन दे रहा हूं?
जब सचमुच में आप ये प्रकाशन को आप समझोगे, समझ पाओगे, Yes. उसके बाद आप प्रार्थना कराने वाला नहीं बनोगे, आप प्रार्थना करने वाला बनोगे। Yes. Amen. ये प्रकाशन जब आप सचमुच में समझोगे, समझ पाओगे, उसके बाद आप चंगाई कराना वाला, चंगाई कराने के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं बनोगे, लेकिन चंगाई करने वाला बनोगे। Amen. आमीन। Hallelujah. ये प्रकाशन आपको वो क्षेत्र में लेकर जाएगा। This revelation will take you into this realm. Amen. Okay? Amen. You will become a supernatural healer. Yes. Yes. You will become a supernatural deliverer. Yes. You will become a supernatural miracle worker. Yes. Yes, amen. Only this revelation will make you, yes, yes, help yes, you yes, to yes. become a supernatural Amen, amen, healers, amen, to amen. become a supernatural deliverer, Yes. to become a supernatural miracle worker. Yes. Hallelujah. अब मैं यहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। 27 आयत पढ़ो। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा परमेश्वर ने उन्हें- प्रकट करना चाहा और कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। तुम में रहता है। मसीह तुम में रहता है। आमीन। Yes. Amen. मसीह तुम में रहता है। ये प्रकाशन, ये रहस्य, ये भेद ढका हुआ था, छिपा हुआ था। पुराने करार का विश्वासी लोगों के लिए ये उनके लिए मौका नहीं मिला, लेकिन नया करार में आकर ये प्रकाशन क्या है? मसीह महिमा का क्या लिखा महिमा है? का आशा महिमा का आशा मसीह यीशु, क्या लिखा है? तुम में रहता तुम है। में रहता है, Yes. आप पे रहता है, Amen. आपका अंदर रहता है। Amen. मसीह यीशु आपका Oh, अंदर रहता है। Yes. Yes. मसीह यीशु आपका अंदर आ चुका है। Yes. ये प्रकाशन बड़ा शक्तिशाली प्रकाशन है। Yes. आप कौन है करके ये प्रकाशन आपको समझाएगा। Yes. Yes. आप कौन है, Oh. आप क्या कर सकते हो, ये प्रकाशन आपको Oh, Ramasa. आपको खुलासा करेगा। Yes. ये प्रकाशन आपको वो स्तर Hallelujah. पर लेकर जाएगा। Hallelujah. सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ फलना प्रॉफिट नहीं, सिर्फ फलना हिलर नहीं, लेकिन हर विश्वासी और विश्वासी। आप क्या है, Yes. आप क्या कर सकोगे, Yes. ये प्रकाशन आपको ऐसा बनाएगा। आमीन। Hallelujah. वो भविष्यवाणी कर सकता है तो आप भी कर सकता है। Amen. Yes. वो चंगाई कर सकता है तो आप भी चंगा कर सकते Yes, हैं, चंगा कर yes, सकता है। ऐसा बनाएगा ये प्रकाशन। Amen. Yes. आमीन। Amen. मैंने Hallelujah. ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसीलिए हमारा टीम इतना इंटरेस्टेड नहीं आपको हाथ रखने के लिए। हाथ रखना भी ये बाइबल लिया है, बाइबल में लिखा है, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि जब हम हाथ रखेंगे तो क्या होगा, आपको ध्यान हमारा ऊपर होगा। इसीलिए हम प्रकाशन हम देंगे। प्रकाशन लेते वक्त आपको ऐसा बनाना चाहते कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, Yes. मैं क्या कर सकता हूं। Yes. इसीलिए ये प्रकाशन हम देते, इसलिए हम हाथ नहीं रखते। अब मैं ये प्रकाशन को बारीकी से समझाने के लिए मैं पुराने करार में जाना चाहता हूँ। Yes. सचमुच में मसीह यीशु तुम में रहता है, Yes. आप में रहता है। सचमुच में मसीह यीशु मेरा अंदर है, सचमुच में मसीह यीशु आपका अंदर है। Yes. ये प्रकाशन समझाने के लिए Yes. मैं पुराने करार में जाना चाहता हूँ। जब पुराने करार का प्रकाशन जब आप समझोगे, समझ पाओगे, तभी क्राइस्ट इन यू, मसीह आपका अंदर है, ये प्रकाशन आपके लिए सचमुच में प्रकाशन बन जाएगा। Amen. Yes. ये प्रकाशन Hallelujah. आपके लिए शक्तिशाली प्रकाशन बन जाएगा। Yes. 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 आमीन। Amen. पुराने करार में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उस समय परमेश्वर आदम और हवा को मिलने के लिए अदन के बगीचे में आता था, फेस टू फेस। गॉड यूज्ड टू टॉक टू आदम एंड ईव फेस टू फेस। उस समय आदम और हवा को अंदर नहीं था परमेश्वर,
समझ में आ रहा है? यस 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 आदम और हवा का अंदर परमेश्वर नहीं रहता था, परमेश्वर बाहर रहता था। परमेश्वर आदम और हवा को आदम के बगीचे में मिलने के लिए आता था, यस लेकिन कहा? बाहर बाहर रहता था, बाहर से बात करता था। लेकिन हमें मालूम है जब आदम हवा ने आज्ञा उल्लंघन किया, आज्ञा उल्लंघन भंग करने के बाद परमेश्वर और आदम और हवा के बीच में संबंध टूट गया। यस उनका जीवन में श्राप पाप आया। तो उसके बाद आदम और हवा वो बाहर वाले परमेश्वर को मिलने के लिए उनके लिए अवसर उनको बंद हुआ, मिल नहीं पाया। यस समझ में आया? यस बाहर आने वाला आदम के बगीचे में बाहर आने वाला, बाहर मिलने वाला परमेश्वर को बाहर से मिलने के लिए भी आदम और हवा को क्या हुआ? मौका नहीं मिला। क्यों? उनका पाप के कारण, उनका आज्ञा उल्लंघन के कारण। उसके बाद परमेश्वर सिनाई पर्वत में आता था। जानते सुनिए, मैं एक आपको डॉक्टर बना रहा हूं। यस हॉस्पिटल में मरीज बीमारी को ट्रीटमेंट होता है, यस हॉस्पिटल में बीमारी को ठीक कराते हैं, यस हॉस्पिटल में डॉक्टर बीमारी को ठीक कराते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर बीमारी को डॉक्टर नहीं बनाते। यस लेकिन ये प्रकाशन आपको सिर्फ चंगाई हम नहीं करेंगे करना है, हमारा मुख्य मकसद है Yes. आपको ही डॉक्टर बनाना है। आमेन आमेन। हालेलुया समझ में आ रहा है? यस 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 कई मिनिस्ट्री है सिर्फ आपको बीमारी ठीक कराते थे, समझ में आए? यस यस लेकिन कई मिनिस्ट्री है आपको आपको जीवन से दुष्ट आत्मा भगा देते हैं। लेकिन फिर कुछ समय के बाद कुछ महीने के बाद वो बीमारी पड़ जाते हैं, उसके ऊपर फिर दुष्ट आत्मा आ जाते हैं, और फिर वो विश्वासी वो पहले वाला जो हिलर के पास गया था फिर जाना पड़ता था। लेकिन रेजिंग एन आर्मी मिनिस्ट्री का मकसद उद्देश्य क्लियर है, यस आपको ही डॉक्टर बनाना है। आमेन आमेन। आमेन आप डॉक्टर बन पाओगे तो आप खुद चंगा कर पाओगे। यस यस आप खुद चंगा करोगे, आप हालेलुया। खुद बीमारी को ठीक करोगे। आमीन। आमेन सो इसलिए डॉक्टर बनाने वाला प्रकाश मैं दे रहा हूं यहाँ से। सिर्फ आपको बीमारी ठीक कराना, आपको बीमारी ठीक कराना, आपको शरीर से दुष्ट आत्मा भगाना, आपको जीवन में छुटकारा करना, ये हमारा लिए बहुत क्या, ये आसान बात है। वेरी सिंपल। Yes. ये कुछ मिनिस्ट्री नहीं है, यस यस लेकिन मिनिस्ट्री ये अच्छा ये शक्तिशाली मिनिस्ट्री है। Yes. जो मिनिस्ट्री शक्तिशाली डॉक्टर बना रहा है, आमेन शक्तिशाली डॉक्टर को जन्म दे रहा है, आमेन शक्तिशाली डॉक्टरों को तैयारी कर रहा है। यस सो हमारा मकसद ये, सो सो उसके बाद परमेश्वर सिनाई पर्वत में आता था। पहला कहाँ आता था? आदम के बगीचे में आदम के बगीचे में बाहर आता था, आमने सामने आदम से बात करता था। लेकिन आदम हवा का पाप के कारण अभी संबंध टूट गया, और आदम हवा मनुष्य को, लोगों को ये बाहर वाला परमेश्वर को भी मिलने के लिए, बात करने के लिए मौका नहीं मिला। यस इसीलिए परमेश्वर सिनाई पर्वत में आता था, और बाहर से सिनाई पर्वत से मूसा के साथ बात करता था। बाहर प्रस्थान 19 अध्याय का 17 से 20 आयत तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सिनाई पर्वत में आता था, और मूसा सिनाई पर्वत में जाता था, और बाहर से परमेश्वर बात करता था, और मूसा भी बाहर से सुनता था। रीड आउट। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनकर उसको उत्तर दिया, यहोवा सिनाई पर्वत की चोटी पर उतरा। और यहोवा सिनाई पर्वत का चोटी चोटी पर उतरा। इसका मतलब परमेश्वर सिनाई पर्वत में आया। अभी यस पहले कहाँ आता था? आदम के बगीचे में। आदम के बगीचे में। और अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पाप पाप के कारण नहीं।
और परमेश्वर सिनै पर्वत में आ रहा है। किसके साथ मिलने के लिए? मूसा के साथ। मूसा के साथ मिलने के लिए। पढ़िए। और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया परमेश्वर ने मूसा को वो सिनै पर्वत पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बड़ा तोड़ के Thank you. यहोवा के बस ये इस पद से मैं प्रमाण देना चाहता था कि परमेश्वर पहला आदम के बगीचे में आता था, लेकिन वो आने वाला बगीचे में आने वाला बातें बंद हुआ। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सिनै पर्वत में आता था और मूसा को परमेश्वर ने बुलाता था और मूसा का साथ परमेश्वर पहाड़ से बात करता था, Yes. सब लोगों के साथ नहीं। जितने भी हम देखेंगे पुराने करार का घटना, Yes. परमेश्वर बाहर था, बाहर, नॉट अंदर नहीं। Yes. यस और उसके बाद परमेश्वर ने फिर मूसा को यह आदेश दिया, तू एक मिलाप को तंबू, पता नहीं हिंदी में क्या है, पढ़िए, मिलाप को तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने एक आदेश दिया। प्रस्थान 25 का 8, निर्गमन 25 का 8 और निर्गमन 40 का 33 से 36 आयत तक हम देखेंगे। निर्गमन 25 का 8 में हमें मिलता है। पढ़िए। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। उनके बीच में निवास करूं। ओके। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, एक क्या बना? पवित्र स्थान। पवित्र स्थान और मिलाप का तंबू बना, ताकि मैं उनके बीच में मैं रहूं। परमेश्वर बैठने के लिए, परमेश्वर ठहरने के लिए, परमेश्वर आने के लिए एक जगह बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया। मनुष्य का अंदर नहीं, Yes. एक विश्वासी का अंदर नहीं। ध्यान से सुनो, Yes. Yes. ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर सचमुच में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, Yes. सचमुच में आप मिरेकल वर्कर बनना चाहते हैं, Oh, yes. सचमुच में आप अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, Yes. सचमुच में आप मिरेकलस लाइफ, चमत्कारी जीवन जीना चाहते हैं, अब सचमुच में आप अपना गांव पड़ोस देश को उलट पुलट करना चाहते हैं, तो ढंग से ध्यान से प्रकाशन सुनिए। Amen. क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। Yes. ये प्रकाशन ही सिर्फ आपको एक शक्तिशाली योद्धा, Yes, yes, एक सेना yes, yes, बनाएगा। यस यस Amen. Amen. और परमेश्वर ने मूसा को कहा, एक स्थान बना, वो स्थान में, वो पवित्र स्थान में मैं आकर बैठूंगा, रहूंगा। एक आदमी, एक विश्वासी के अंदर नहीं। ओके। प्रस्थान 40 का 33 से 36 तक पढ़ो। चारों ओर वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया और बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। ओके, दैट्स ऑल। बाद में पढ़ना, घर में जाकर पढ़ना। यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है, मूसा ने मिलाप का तंबू बनाया है। मूसा ने मिलाप का तंबू बनाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, परमेश्वर वो मिलाप के तंबू में आया। Yes. परमेश्वर की उपस्थिति मिलाप के तंबू के अंदर आया, लेकिन मनुष्य का अंदर नहीं। Yes. तो उस समय परमेश्वर मिलाप का तंबू, उसका भी 3 भाग होता था। बाहर का आंगन, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, आंगन है। आंगन, और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। Yes. वो महापवित्र स्थान में परमेश्वर आकर रहता था, यस लेकिन मनुष्य का अंदर नहीं। नहीं। और महापवित्र स्थान में सब जन नहीं, Yes. लेकिन सिर्फ पुरोहित अंदर जा सकता था।
और पुरोहित भी गड़बड़ जीवन उनका है तो अंदर ही वो मर जाता था। तो ऐसा शक्तिशाली परमेश्वर कहाँ रहता था? बाहर रहता था। बाहर पहला आदम हवा का पास आता था वो बाहर, उसके पास कहाँ आता था? सिनै पर्वत सिनै पर्वत में। सिनै पर्वत में आता था। कहाँ? बाहर। बाहर। अभी यहाँ कहाँ था? कहाँ पर आया है? मिलाप के तंबू मिलाप के तंबू के अंदर आया है अभी, लेकिन मनुष्य के अंदर नहीं। यस। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा, लेकिन दाऊद ने कर नहीं पाया, लेकिन उनका बेटा सुलेमान ने एक मंदिर बनाया। वो सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर के अंदर परमेश्वर आता था, रहता था। यस यस। यस सेकेंड क्रोनिकल, दोस्रो इतिहास 6 का 2 आयत। दोस्रो इतिहास 6 का 2 आयत। परंतु मैंने तेरे लिए एक बस स्थान बना हिंदी में फास्ट पढ़ने कोई उन्होंने वरन ऐसा दृढ़ स्थान फिर दोहराओ। परंतु मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है। यहाँ पर सुलेमान बता रहे कि परमेश्वर को बता रहे, मैंने तेरे लिए एक क्या बनाया? वास स्थान बनाया। सब इधर देखिए, सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक वास स्थान बनाया, एक मंदिर बनाया। यस। सो परमेश्वर अभी कहाँ है? बाहर है। सुलेमान का मंदिर का अंदर, लेकिन मनुष्य के अंदर नहीं। यस। लेकिन अभी बाइबल क्या बताती है? 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3:16 और 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6:19। पहला कोरिन्थियन 3 का 16 आयत, पहला कोरिन्थियन 6 का 19 आयत में क्या लिखा है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। रीड आउट फास्ट। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तू परमेश्वर का मंदिर हो। आमीन। अभी नया करार में आप परमेश्वर का मंदिर है। अभी नया करार में परमेश्वर मसीह यीशु आपको अंदर आ चुका है। अभी नया करार में आप परमेश्वर का मंदिर है। आपको अंदर यीशु मसीह आना चाहता है। बाहर नहीं, आपको अंदर। मसीह यीशु बाहर नहीं, आपको अंदर। मसीह यीशु बड़े करोड़ों से रुपया से बनाया हुआ टाइल्स मार्बल से बना हुआ चर्च में नहीं, मसीह यीशु आपको अंदर आना चाहते हैं। अभी आप उनका मंदिर है। आमीन। ये प्रकाशन में हमें जीना है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा अंदर क्या है, मेरा अंदर क्या आ चुका है। आमीन। और उस समय इस्राएली लोगों जहां भी जाता था, सुलेमान ने मूसा ने एक मिलाप का तंबू बनाया। सिर्फ तंबू नहीं बनाया, और तंबू का अंदर एक महापवित्र स्थान, सिर्फ महापवित्र स्थान नहीं, उसका बीच में भी एक चीज बनाया, वो था आर्क ऑफ कवेनेंट। एक पता नहीं हिंदी में क्या है, एक संदूक बनाया था। वो संदूक में परमेश्वर आता था, रहता था। यस। 2 सामुएल चैप्टर 6 वर्स 11 and 12। दोस्तों, सामुएल 6 अध्याय का 11 और 12 आयत। और यहोवा का संदूक गति ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। ये परमेश्वर का संदूक इदोम ओबेद का घर में उन्होंने रखा था। ओके। यस। जैसा ये संदूक इदोम ओबेद के घर में रखने समय वो घर में क्या मिला? आशीष मिला।
इस पद से मैं प्रमाण देना चाहता हूं, परमेश्वर संदूक में आकर रहता था Yes. Yes. पुराने करार में। Yes. Yes. संदूक को मतलब एक वेदी। संदूक कितने को नहीं आता है, इसलिए मैं एक सिंपल शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एक वेदी। Bedi. एक वेदी जैसा संदूक में परमेश्वर आकर रहता था। Yes. 12 फिनिश। नो। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदे दोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। दाऊद ने सुना कि एदोम को घर में ये संदूक लाया है और संदूक लेने के बावजूद वो घर में आशीष मिला है करके दाऊद ने सुना। Yes. क्यों आशीष मिला? क्योंकि वो संदूक में क्या रहता था? परमेश्वर रहता था, Yes. परमेश्वर आता था, लेकिन मनुष्य के अंदर नहीं। नहीं. यस। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 13 और 14 आयत। पहला इतिहास 13 अध्याय का 14 आयत रीड आउट। पहले इतिहास 13 अध्याय का 14 आयत में लिखा है, तब दाऊद ने हाँ, संदूक को तब दाऊद ने संदूक को अपने यहाँ अपने कहा दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदे दोम नाम गति के यहाँ ले गया। ओके, यहाँ पर भी एक संदूक के बात बता रहे। तो संदूक में परमेश्वर आता था, रहता था, Yes. लेकिन मनुष्य के अंदर नहीं। Yes. सो पुराने करार में हम देखते हैं, हमने देखा परमेश्वर कहाँ रहता था? बाहर, Bahar. बाहर, Bahar. बाहर। Bahar. परमेश्वर आदम के बगीचे में आता था बाहर, Bahar. आमने सामने आता था लेकिन बाहर। Bahar. सिनै पर्वत में परमेश्वर आता था लेकिन बाहर। Bahar. मूसा को अवसर नहीं मिला कि परमेश्वर को लेकर अपना शरीर में, अपना जीवन में परमेश्वर को लेकर चलने के लिए मूसा को भी मौका नहीं मिला। Yes. इवन आदम को भी, जबकि परमेश्वर ने आदम को कैसा बनाया? अलौकिक बनाया, Yes. शक्तिशाली बनाया। Yes. ना? सारा चीज को, सारा प्रकृति को अधिकार करने के लिए अधिकार दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर आदम को अंदर नहीं था। Yes. आदम हवा को ये प्रिविलेज, ये अवसर नहीं मिला, यह मौका नहीं मिला। परमेश्वर को अपना जीवन में, अपना शरीर में लेकर जाने के लिए Yes, अवसर, yes. मौका नहीं मिला। Yes. लेकिन अभी नया करार में आकर, Yes. अभी नया करार में आकर क्राइस्ट इन यू, Yes. क्राइस्ट इन यू, Yes. मसीह यीशु आपका अंदर रहता है। Yes. आपका अंदर रहता है। Yes. आप मसीह यीशु को लेकर चल सकता है। Yes, मुझ में रहता है। आमीन। Yes. हालेलुया। हालेलुया। आदम से भी बढ़कर, हवा से भी बढ़कर, Yes. मूसा से भी बढ़कर, जितने भी पुराने करार में शक्तिशाली एलिसा से भी बढ़कर, Yes. एलिया से भी बढ़कर, Yes, बोलो yes, बोलो yes, बोलो, yes, कौन yes. कौन खतरा लगता है पुराने करार में? कौन? एलिसा से भी बढ़कर, बोलो। जेहू से भी बढ़कर कौन? Daud. सामुएल अगमवक्ता से भी बढ़कर कौन? दाऊद। सबसे बढ़कर अभी हम नया करार के विश्वास के लिए ये अवसर मिला, Yes. मसीह यीशु को अंदर लेकर चल। Yes. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। आदम को, हवा को, मूसा को, अब्राहम, इजाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, एलिया, एलिसा, किसी को भी ये मौका, ये अवसर नहीं मिला परमेश्वर को अंदर लेकर चलने। Yes. परमेश्वर बाहर रहता था। कोई मुसीबत होते समय परमेश्वर को स्वर्ग की ओर देखकर रोना पड़ता था, यस। और भाग के दौड़ के वो गुफा में, वो स्थान में जाना पड़ता था। लेकिन नया करार के विश्वासी के लिए अभी मसीह यीशु आपका अंदर है। आमीन। Hallelujah. कहीं भी भागने की जरूरत नहीं, Yes. कहीं भी दौड़ने की जरूरत नहीं। Yes. मसीह यीशु आपका अंदर है। Yes. आमीन। Amen. आप मसीह यीशु को लेकर चलने वाला Yes. एक Yes. मोबाइल Yes. टेम्पल। यस। यू आर मोबाइल टेम्पल। Yes. यू आर मोबाइल टेम्पल। वो आप चलने फिरने वाला मंदिर है। Yes. आमीन। Yes.
आप चलने फिरने वाला मिलाप का तंबू है। Yes. आप चलने फिरने वाला एक Yes. संदूक है। Yes. आमीन। Yes. आप चलने फिरने वाला सिनै पर्वत है। Hallelujah. क्योंकि सिनै पर्वत में क्या होता था? परमेश्वर Yes. आता था। Yes. लेकिन आज के तारीख में आप सिनै पर्वत Glory, हैं। glory, आपका अंदर प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आपका अंदर मसीह यीशु है। Yes. उस समय मिलाप का तंबू में परमेश्वर आता था। yes. आज आप मिलाप का तंबू। Yes. आपका अंदर परमेश्वर है। Amen. Yes. Amen. आज के तारीख में आप संदूक, आपके Yes. अंदर परमेश्वर है। आमीन। Amen. ये प्रकाशन, ये वचन को Hallelujah. आपको आत्मा में प्रकाशन बनाइए। Yes. आप मामूली नहीं है, आप साधारण नहीं है। Yes. Yes. आमीन। Amen. ये प्रकाशन शक्तिशाली प्रकाशन है। सचमुच में आपको आत्मा में प्रकाशन बनाए। Amen. Yes. जोन जी लेख प्रभु को मानदास, उनका किताब को पढ़ने के लिए मुझे मौका मिला। Hallelujah. परमेश्वर इन दिनों में बहुत जोन जी लेख को तैयारी कर रहे हैं। Amen. Amen. आमीन। Yes. हमेशा वो सूट पहनता था Wow. और सूट कहीं भी जाने के पहले, सेवकाई में जाने से पहले सूट पहनने के बाद एक ड्रेसिंग आईना का आगे वो खड़ा होता था और कोट को, अपने कोट को ऐसे करता था, क्राइस्ट इन, Yes. क्राइस्ट इन मी। Yes. Yes. मसीह यीशु मेरा अंदर है। Yes. Amen. Glory. Amen. मसीह यीशु मेरा अंदर है। Yes. 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 मसीह यीशु मेरा अंदर है। Hallelujah. आमीन। और जोन जी लेख का अलौकिक जीवन, शक्तिशाली जीवन जीने का चाबी यही था। Yes. Glory. Glory. और उन दिनों में, उस दिन में वो अफ्रीका में कोरोना जैसा वायरस आया, इतना लोग मर रहा था और इतना लोग मर रहा था, लेकिन जोन जी लेख ने खुलेआम उन्होंने सहायता कर रहा था और उन्होंने चैलेंज किया वो वायरस को अपना हाथ में Wow. गिराने के, रखने के लिए चैलेंज किया और डॉक्टर को माइक्रोफोस लगाकर देखने के लिए बोला सचमुच में वो वायरस हाथ में है कि नहीं। डॉक्टर ने देखा सचमुच में है और सारा प्रोटेक्शन करके डॉक्टर ने किया, लेकिन जोन जी लेख खुलेआम। Yes. आमीन। Wow. Amen. और इतिहास बताती है कि जोन जी लेख मरने के बदले में वो वायरस मर गया। Hallelujah. एक ही चाबी था, क्या करता था वो, कहीं निकलने से पहले ड्रेसिंग आईने में कोट पहनता था और कोट ऐसे करके, क्राइस्ट इन मी, Yes. यीशु मसीह मेरा अंदर है, Yes. यीशु मसीह मेरा अंदर Yes. है। मेरे अंदर है. ये सिर्फ प्रकाशन जोन जी लेख को ऐसा बनाया, Glory. Yes. Glory. Yes. विश्व Glory. प्रसिद्ध बनाया। Oh. आमीन। Hallelujah. आज के तारीख में ये बात आपको जन्म होगा, Yes. आप भी कर सकोगे, Oh. लेकिन Yes. इसको प्रकाशन बनाओ। Yes. मैं साधारण नहीं हूँ, Yes. मेरा अंदर मसीह यीशु है। Yes. आमीन। Amen. थाला बरका, थाला बरा, माका थाला बरका, थाला बा। अभी यीशु मसीह ख्रिस्त यीशु कोई मूर्ति में नहीं है, Yes. कोई Yes. फोटो में नहीं है। Yes. इसीलिए हम न तो यीशु मसीह को, न तो कोई किसी को मूर्ति हम नहीं रखते हैं, न फोटो भी हम रखते हैं, क्योंकि वो संसार में शरीर में आया और वो 33.5 साल रहा, 3.5 साल उन्होंने सेवकाई किया, शरीर में किया। Yes. उसके बाद वो उसको मारा गया था और गाड़ा गया था, वो जिंदा हुआ और 40 दिन 40 रात तक संसार में रहा। उसने प्रमाण दिया Yes. मैं जिंदा हूं करके, Yes. और उसके बाद उन्होंने चेलों को बुलाकर अधिकार देकर वो स्वर्ग और चला गया। Yes. अभी वो प्रभु यीशु मसीह शरीर में नहीं है, Yes. नहीं फोटो में नहीं है, Yes. मूर्ति में नहीं है, Yes. लेकिन वो आत्मा में है। Yes. आमीन। Yes. Amen. तो Glory. जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, Yes. वो खुद यीशु मसीह आपको अंदर आता Yes. है। मेरे अंदर. Amen. Yes. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन पुराने करार में ये प्रावधान नहीं था, ये सिस्टम नहीं था, ग्रहण करने वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि परमेश्वर बाहर था, परमेश्वर बाहर था। ग्रहण का मतलब उनका मसीह यीशु को अंदर बुलाना है, अंदर उनको न्योता देना है। आमीन। Yes. जिस दिन हम ग्रहण करते हैं उसी दिन मसीह यीशु आपको अंदर आ चुका मेरे है। अंदर आ Yes, चुका yes, है. Yes. सो स्वर्ग जाने के बाद उनका एक ही इच्छा है, मसीह यीशु के एक ही चाहना है, अब हर
विश्वासी को अंदर वो आना चाहते हैं। Yes. Gospel of Matthew chapter 14 verse 20 and 23. जोन यूहन्ना का सुसमाचार 14 का 20 आयत और 23 आयत में लिखा है, स्पष्ट रूप में लिखा है, मसीह यीशु आपको अंदर आना चाहता है, मसीह यीशु आपको अंदर रहना चाहता है। Yes. पढ़िए, उस दिन तुम जानोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ मैं अपने पिता में हूँ Yes. और तुम मुझ में और तुम मुझ में और मैं तुम में। और मैं तुम में। Hallelujah. Hallelujah. मैं तुम में। Yes. यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? मैं तुम में। Yes. मसीह यीशु आपको अंदर आना चाहते हैं। Yes. Amen. Glory, glory, 23 glory. 23 आयत, मसीह यीशु आपको अंदर से आना चाहता है। क्राइस्ट यीशु ने- मसीह यीशु आपको अंदर आ चुका है। Yes, जिस दिन yes. आपने ग्रहण किया, Yes. मसीह यीशु आपको अंदर आ गया है, आ चुका है। Amen. Amen. 23 आयत, यीशु ने उससे उत्तर दिया, यीशु ने उससे उत्तर दिया है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। Amen. आमीन। Amen. मसीह यीशु आपके साथ वास करना चाहते Yes. हैं। Yes. Yes. पुराने करार में बास नहीं, क्या था? पहाड़। पहाड़। Yes. पहाड़ था, लेकिन पहाड़। अभी नए करार में मसीह यीशु आपके अंदर वास करना चाहते हैं। Yes. Glory. समझ में आ रहे हैं? Yes. Amen. पुराने करार में प्रभु यीशु अर्थात परमेश्वर पहाड़ रहता था, लेकिन नए करार में प्रभु यीशु आपको अंदर वास करना चाहते हैं। Yes. जिस दिन आपने ग्रहण किया, मसीह यीशु आपको अंदर आ चुका Glory. है। आमीन। आप साधारण नहीं है। Yes. आज चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, Yes. चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, Yes. कोई भी हो, Yes. जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उस दिन यीशु मसीह आपको अंदर आ चुका है। मेरे अंदर आ चुका है। आपको Yes. अंदर वास कर रहा है। Yes. यीशु मसीह आपको अंदर वास करना चाहता है। Yes. Yes. Can you read the last sentence? Last sentence. और उसके साथ और उसके साथ वास करेंगे। वास करेंगे। Yes. क्योंकि यीशु मसीह तो वो उस समय स्वर्ग नहीं गया था, धरती में था, तो उनका चाहना, उनका इच्छा यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। Yes. उस समय यीशु मसीह धरती में था, तो उसका अपना चाहना, अपना इच्छा Yes. प्रकट कर रहे हैं। क्या लिखा है? Yes. वास करेंगे। वास करेंगे। Yes. करेंगे मतलब क्या? ये भविष्य। होने वाला है। Yes. ठीक है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, उसके बाद आत्मा में होकर आऊंगा, उसके बाद तुम्हारा, अभी तो मैं Yes. संसार में शरीर में 33.5 साल Hmm. क्या बाहर, कहाँ जिया, बाहर। क्या रहा? 33.5 साल यीशु मसीह कहाँ रहा? संदूक संसार में। संसार में। बाहर में। 33 साल शरीर में। यीशु मसीह संसार में कहाँ रहा? स- धरती पर। धरती पर। नहीं, बाहर। 3.5 साल मिनिस्ट्री किया। 3.5 साल यीशु मसीह कहाँ रहा? बाहर। बाहर। That's what I want. बाहर। अहिले भरे हुन्छ तिम्रो। 3.5 साल यीशु मसीह कहाँ रहा? बाहर। बाहर। बाहर, लोगों को अंदर नहीं, बाहर। Yes. लेकिन 23 आयत, जो यूहन्ना 14 का 23 आयत बता रहा है कि मैं अब स्वर्ग जाकर आत्मा में होकर आकर क्या करूंगा? वास अंदर, करूंगा। अंदर। तुम्हारा अंदर वास करूंगा। Yes, yes, वास करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. सिर्फ 3.5 साल ही यीशु बाहर रहा। Yes. उसके बाद यीशु अंदर आया। आमेन। Amen. Yes. हालेलुया। Hallelujah. अभी यीशु अंदर है। Yes, आमेन। yes. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Glory. Yes. यीशु मेरा अंदर, तुम करता है बाहर, मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरा अंदर, अब करे, करता है वो बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया।
यीशु मेरा अंदर काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर सब करो, काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। वो मेरा जीवन बदल गया। वो मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरा अंदर काम करता है बाहर, मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरा अंदर जो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes. The moment we understand Glory, glory. and receive this revelation in our spirit, Yes. see, it's very easy to live the life of supernatural, Amen. to Yes. live the life of miracle, amen, Yes, yes. to live the life of difference. Hmm. जब ये प्रकाशनलाई हामी प्रकाशन बनाकर हमारा हृदय में हम डालेंगे, तो हमारे लिए आसान है अलौकिक जीवन जीने के लिए, एक शक्तिशाली जीवन जीने के लिए, एक Yes, yes, बदलावट yes, yes. जीवन जीने के लिए, Yes. amen. Yes. आज का तारीख में कलीसिया में बहुत सारे क्या होता है, नियम होता है Hmm. ना, नियम। जितना आप अपना दिमाग से बना हुआ नियम लागू करेंगे कलीसिया में, उतना कलीसिया ढीठ अटेरी बदमाश होते जाएगा। वो नियम कानून कोई बदल नहीं गा, लेकिन प्रकाशन देना है हमें। Yes, yes. जब हम ये प्रकाशन हम देंगे ना, Yes. जब कलीसिया सचमुच में आत्मा से प्रकाशन को पकड़ेगा ना, Yes. वो अपना बदल जाएगा। Amen. आमेन। Amen. Yes. आपको पास्टर को कलीसिया को बदलने का कोशिश करने का जरूरी नहीं। Yes. Yes. आमेन। Amen. वो प्रकाशन हमें हमारा जिम्मेवारी सिर्फ प्रकाशन देना है। Glory, वो glory. प्रकाशन परमेश्वर के वचन, God's word revelation only can transform the people. Wow. Amen. Amen. परमेश्वर के वचन ही लोगों को परिवर्तन करेगा। Glory. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. The book of Ephesians, chapter 2, verse 22. Read in both in Hindi and Amplified Bible. एफिसी को किताब 2 अध्याय का 22 आयत। एफिसी 2 अध्याय का 22 आयत। पहले हिंदी और उसके बाद एम्प्लीफाइड में पढ़ो। जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान परमेश्वर का एक निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। यस। परमेश्वर का एक निवास स्थान। पुराने करार में परमेश्वर का निवास स्थान क्या था? सिनै पर्वत में। पुराने करार में परमेश्वर का निवास स्थान क्या था? मिलाप का तंबू। पुराने करार में परमेश्वर का निवास स्थान क्या था? सोलोमन ने बनाया संदूक। पुराने करार में परमेश्वर का निवास स्थान क्या था? भवन में। सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर में। लेकिन नया करार में आकर परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? हमारे अंदर में। परमेश्वर का निवास स्थान आप है, मैं हूँ। Yes, yes, आमेन। Yes. और 2 का 22 आयत ये बता रहे, परमेश्वर का निवास स्थान आप Yes. बन रहे हो। Yes. You are being built as the dwelling place of God. Yes. Amen. Amen. परमेश्वर ठहरने वाला, Yes. परमेश्वर रहने वाला, Yes. राजा को राजा, Yes. प्रभु को प्रभु, Amen. ठहरने वाला, रहने वाला, Yes. एक निवास स्थान आप और मैं हैं। Amen. Hallelujah. 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 Read in Amplified. in whom you also are built together for a habitation of God Habitation of God Yes. through the Spirit. through the Spirit. Done? Yes. Okay, once.
in whom in whom you also you also are built together together for of habitation of God habitation of God through the Spirit. through the Spirit. Yes. एक habitation का मतलब क्या है? परमेश्वर ठहरने वाला, Yes. परमेश्वर रहने वाला, Yes. Yes. परमेश्वर बैठने वाला, बैठने वाला, yes. आमीन, Amen. आप और मैं हूँ, Yes. Yes. आप और मैं हूँ, yes. परमेश्वर को ठेकाना, आमीन. Yes. Ora pakha Yes. Can I go more in deeper? Yes. Ora mandala brakata labra. Ola brakata laba. एपीसी 2 का 22 आयत मुताबिक आप और मैं परमेश्वर का क्या है? निवास स्थान है. तो Yes. एपीसी 2 को 22 आयत अनुसार आप और मैं परमेश्वर का ठहरने वाला एक स्थान जगह है. तो Yes. Can I go more in deeper? Yes. Yes. Glory, glory. Glory. You and I, we are God's address. Oh! आप और मैं जो परमेश्वर का क्या है? ठिकाना है. Yes. Yes. हिंदी में क्या ठिकाना? Yes. हाँ. ठिकाना. मैं और आप परमेश्वर का ठिकाना है. आमीन. Amen. लोग परमेश्वर कहाँ है करके ढूंढ के आपके पास आएगा. Yes. Yes. आमीन. Yes. Amen. परमेश्वर कहाँ है? Yes. परमेश्वर कहाँ पर है? Yes. करके ढूंढ के लोग आपके पास आएगा. Amen. क्योंकि Yes. आप Glory, ठिकाना glory, है. Yes. glory. You are God's address. Yes. Oh. Yes. You are God's address. Yes. Because you are a dwelling place Yes. of God. Amen. Yes. Amen. You are a Amen. house of God. Yes. You are God's address. Yes. Yes. You are a dwelling place of Yes. God. Amen. You are a house of God. Yes. You are a God's address. People will come to you. Yes. People will come to you. Yes. Yes. Amen. Glory, आप परमेश्वर glory. का ठिकाना है. क्योंकि आप परमेश्वर का वास स्थान है. Yes. Yes. लोग आदमी आपके पास आएगा. Amen. परमेश्वर को ढूंढने के लिए, Yes. परमेश्वर को पाने के लिए, Yes. परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए Yes. आपके पास आएगा. Hallelujah. आपका ठाला बरा. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory, glory, glory. Oh, rapaka. Hallelujah. Yes. All the team make it revelation. Amen. Yes. Amen. Revelation. Amen. Yes. See, if really we are God's address, Yes. if really we have become God's address, Yes. if really we have become the house of God, if really we have become the dwelling place of God, Yes. doesn't matter wherever we are. Yes. Oh, people will follow. Yes. People will come to us. Amen. Sheep. Yes. It doesn't matter Yes. whether you are educated or not educated. Yes. It doesn't matter you are in a city or village. Yes. It doesn't matter. Yes, yes. If you are God's address, Yes. if you are a house of God, Niwas if you are stan. a dwelling place Yes. of God, Amen. people Niwas will stan. come to you. Yes. People will come to you. Yes. Yes. I want to prophesy you. Yes. I want to prophesy you. I receive. I want to prophesy you. I receive. Oh, I want to prophesy you. I receive. If you are God's dwelling place, Yes. if you are a house of God, Yes. if you are dwelling place of God, receive. if you are a house of God, Yes. people, if you are God's address, people will come to you. Yes. Doesn't matter whether you are in town or city Yes, or yes, village, yes, whether you are educated or not educated, people will come to you. Yes. People will come to you Yes. to see God, Amen. to meet God, Amen. because you are God's address. You are a dwelling place of God. Yes. You are a house of God. Yes. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Glory. Jesus. Glory. Oh, Thank you, Holy Spirit. Not your technique and talent. Yes. Not your technique talent. Yes. Not your gimmicks. Yes. Yes. Live in this conscience. Wow. You are a dwelling place of God. Amen. You are a house of God. Wow. You are God's Yes, address. yes, yes. That only attack the people. Yes. Hallelujah. आपका और मेरा कोई टेक्निक टैलेंट नहीं, कोई गिमिक्स नहीं. Yes. आप और मैं जब ये चेतना में जिएंगे, मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ, मैं परमेश्वर का घर हूँ, Yes. मैं परमेश्वर का ठिकाना हूँ. Amen. जब हम ये प्रकाशन में जिएंगे, ये प्रकाशन के कारण लोग आपके पास आएगा. Hallelujah. आदमी आपके पास आएगा. Amen. 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 Glory, Amen. glory, glory, glory. Yes. I have seen in many Bible colleges, people will go, young people will go. कई जवान लोग जाते बाइबल कॉलेज में, BTS, BD, MTS कर लेते हैं. उसके बाद वो एक बस्ती में, एक दुर्गम जगह में वो जाना नहीं चाहते. उनके लिए एक सिटी, एक शहर चाहिए, एक कंफर्टेबल जगह चाहिए. It's not like that.
हालेलुया। Hallelujah. जब हम ये प्रकाशन में जिएंगे, एक्सक्यूज मी, जब हम ये प्रकाशन में जिएंगे, क्यों ना हो दुर्गम, क्यों ना हो बस्ती, Yes. क्यों ना हो आपका पास कुछ भी नहीं, लेकिन आपका पास ये है कि मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूं। निवास स्थान, मैं yes. परमेश्वर का घर हूँ, वासस्थान, yes. मैं परमेश्वर का एड्रेस हूँ। Yes. यीशु मसीह मेरा अंदर है। जब प्रकाशन में जिएंगे ना, लोग आएगा, Wow. लोग पीछा करेगा। Glory. People need God. Yes. Actually, people need God. People, they don't need you. People need God. Amen. Therefore, we have to be a God's address. लोगों को प्रभु चाहिए, आप नहीं, लोगों को प्रभु चाहिए। Yes. इसीलिए हम प्रभु के एड्रेस होना चाहिए। Yes, Glory, yes. glory, Amen. glory, glory. हालेलुया। Hallelujah. Whoa. That's true. Yes. Fire. What is ministry? What is ministry? सेवकाई क्या है? Ministry is nothing else. Just giving God to people. Wow, yes, सेवकाई क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर को लोगों को देना है। yes. परमेश्वर को लोगों को देना है। Yes. Amen. Ministry is nothing just to Amen. release God to people. Wow, yes, man, Amen. man. When we live in this conscious, I am the house of God. I am the tabernacle of God. I am the ark of God. Amen. Amen. I am the dwelling place of God. Amen. I am God's address. That's true, yes. Amen. Glory, So really, glory, then only glory, we will be glory. able to release God. Then only we will be released to able to give God. Oh, नया करार का मसीह लोग का जीवन क्या है? बहने वाला जीवन। बहने वाला चीज। Amen. Christian life is flowing life. Flowing life. प्रकाश में बहने वाला। Yes. आमेन। शक्ति में बहने वाला, Glory, प्रस्ताव glory. में बहने वाला जीवन, Yes, अभिषेक में बहने वाला जीवन, Yes, अगमवाणी glory to में God. बहने वाला Yes, जीवन। yes. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि नया करार में सब कुछ क्या है? मेरे अंदर। मेरा अंदर अंदर है। है, अंदर है, yes. स्वर्ग में है? नहीं। किसी एक प्रभु के दास का अंदर? नहीं। मेरा सब कुछ मेरा अंदर है। मेरा अंदर है, आमेन। yes, yes. इसलिए मैं खड़ा होते समय वो टैब खोल देते हैं। Yeah. आमेन। एफिसी को किताब 3 अध्याय का 17 आयत। और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में बसे, तुम्हारा हृदय में बसे, Yes. कि तुम तुम्हारा हृदय में रहे, yes, yes, yes. तुम्हारा हृदय में वास करे। Yes. कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, फिर रिपीट कर। और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे और हृदय में, विश्वास, धीरे से लाउड सी, फिर और विश्वास के द्वारा और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे मसीहा तुम्हारे हृदय में बसे। Yes. विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में, नहीं फलना सिर्फ प्रभु के दास नो, No. नहीं, 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ में बनाया हुआ भयंकर दामी चर्च में नो, No. कहा? हृदय में, हृदय में, कहा? पढ़ो हृदय पढ़ो में, तुम्हारे हृदय में, yes. कहा? और विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में मसीह तुम्हारे बसे। हृदय में बसे। Yes, आमेन। hallelujah. आपके हृदय में, Yes. आपके आत्मा में। आमेन। Amen. जो नए करार में आकर मसीह आपको अंदर है, क्राइस्ट इन यू, Yes. Yes. यीशु आपका अंदर है। Amen. आमेन। Hallelujah. ये कोई झूठा शिक्षा नहीं, मैं बाल को पद दे रहा हूँ। Yes, that's true. मसीह यीशु आपका अंदर है। Yes. Amen. You are the dwelling place Yes. of God. Yes. You are the house of God. Yes. Amen. Amen. Glory. Read in Amplified. That In Amplified is written permanent, settle down, settle down, abide, make his permanent home. that word permanent home. Amen. Amen. ये हिंदी में नहीं, नेपाली में नहीं, लेकिन एम्प्लीफाइड में क्या है? परमानेंट होम। आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका हृदय मसीह यीशु के लिए परमानेंट घर है। Yes. परमानेंट निवास स्थान है। Amen. परमानेंट वास स्थान है। Yes. रिपीट वंस अगेन। Make Christ Make Christ through your faith through your faith actually dwell dwell. यीशु मसीह विश्वास के द्वारा आपका अंदर आ सके, आपका अंदर रहे और Settle down, आकर रहे और settle down, सेटल डाउन, abide, abide, make his permanent home. आपका शरीर, आपका जीवन, आपका आत्मा परमेश्वर के लिए कैसा घर?
Permanent. परमानेंट घर, आमेन। Amen. परमानेंट का क्या बोलते हैं हिंदी में? सदा सदा के लिए। का सदा, परमानेंट सदा। तो कॉमन वर्ड है। प्रभु यीशु की इच्छा क्या है? आपका जीवन, आपका शरीर, आपका आत्मा, उनका परमानेंट घर बनाना है, आमेन। Yes, Amen. yes, सो आपका जीवन मसीह यीशु का परमानेंट घर है, yes. Yes. आमेन। Amen. ये चेतना में आपको जीना है। ये नहीं मैं पापी हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, हाँ? शैतान मेरा अंदर है, शैतान मेरा बाहर है, शैतान मेरा ऊपर है, शैतान मेरा दाया बाया, मेरा पीछा। ये चीज छोड़ देना। ये चेतना में आना कि मैं परमेश्वर का, मैं मसीह यीशु का क्या है? परमानेंट घर हूँ, आमेन। Amen. बाइबल बताती है यू एंड आई वी आर द परमानेंट हाउस ऑफ गॉड। Yes. मैं और आप परमेश्वर का परमानेंट घर हूँ। Amen. आपका अंदर मसीह यीशु आ चुका है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. जब हम ये प्रकाशन में जीते हैं, जब हम ये प्रकाशन को बोलते हैं, घोषणा करते हैं, Yes, घोषणा करते करते बोलते समय आप चंगा हो जाओगे, yes. आपको छुटकारा मिलेगा। Yes. उसके बाद आप लोगों को चंगा कर पाओगे, Yes. आमेन। Amen. ओके, मेरे प्रार्थना में कुछ समय प्रार्थना करेगा। थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। मेरे साथ आप अंगीकार करें, मेरे साथ आप अंगीकार करें, Yes. मेरे साथ आप स्वीकार करें। सोठाला बराकठाला 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 एफिसियों का किताब एफिसी की किताब 3 अध्याय 3 अध्याय 17 आयत 17 आयत मुताबिक मुताबिक मैं परमेश्वर का प्रभु यीशु का परमानेंट घर हूँ। आई एम द परमानेंट हाउस ऑफ जीसस अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ एफिसियंस चैप्टर 3 verse 17 I am permanent house of God। मैं प्रभु यीशु का परमानेंट घर हूँ। मेरा अंदर मसीह यीशु है। Christ in me the hope of glory। प्रभु सब बोले, सब मुख खोले। प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुराने करार में प्रभु बाहर रहता था, लेकिन नया करार में प्रभु यीशु मसीह मेरा अंदर है। आमीन। पुराने करार में जितने भी प्रभु का जन था, उन लोगों के लिए ये अवसर नहीं मिला। सिर्फ बाहर से प्रभु के साथ वो बोलना था, उनके लिए समय था, बोलने के लिए उनके लिए मौका था। लेकिन नए करार में प्रभु यीशु मेरा अंदर है। पुराने करार में परमेश्वर लोगों का अंदर, लोगों का ऊपर नहीं आया। परमेश्वर अदन के बगीचे में आया। परमेश्वर सीनै पर्वत में आया। परमेश्वर मिलाप के तंबू में आया। परमेश्वर करार में आया। परमेश्वर संदूक में आया। परमेश्वर पुराने करार में संदूक के ऊपर आया। पुराने करार में परमेश्वर सुलेमान ने बनाया वहाँ मंदिर के अंदर आया। लेकिन मनुष्य के अंदर नहीं आया। लेकिन अभी नया करार में प्रभु यीशु मसीह मेरा अंदर है। धन्यवाद यीशु। यीशु मेरा अंदर काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन
जीवन मेरा बदल गया, हो मेरा जीवन बदल गया, हो मेरा जीवन बदल गया। फिर यीशु मेरा अंदर जो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर जो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया, ओ मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरा अंदर काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया, ओ मेरा जीवन बदल गया, ओहो जीवन बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया, ओ मेरा जीवन बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। ओ मेरा जीवन बदल गया, ओ मेरा जीवन बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया। यीशु मेरा अंदर वो काम करता है बाहर, जीवन मेरा बदल गया।